किसी न किसी अथॉरिटी के पास किसी चीज का कंट्रोल होना, जो अथॉरिटी उसे कभी भी चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या उसे परमानेंटली डिलीट कर सकती है। जैसे कि दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो चुका है यहाँ 1000 का नोट, तो बिल्कुल उसी तरह हर सिस्टम जो किसी के पास जिसका कंट्रोल रहता है वो सेंट्रलाइज्ड कहलाता है। और यही एग्जांपल देते हैं किसी भी छोटी कंपनी की या बड़ी कंपनी की जिसका कोई एक मालिक रहता है, जिसके पास सारा कंट्रोल रहता है उस कंपनी का। वो कभी भी उस कंपनी में छुट्टी अनाउंस कर सकता है, कभी भी उसको बंद कर सकता है, कभी भी उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ला सकता है। अगर वो कपड़े के अंदर डील करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो स्टील के अंदर या आयरन के अंदर डील करना स्टार्ट कर दे। तो कुछ भी यहाँ पॉसिबल रहता है जिसका कोई एक मालिक या अथॉरिटी रहती है, वो चीज सेंट्रलाइज्ड कहलाती है। लेकिन यही जब डिसेंट्रलाइज्ड की बात आती है तो डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज होती है? जिसका कोई एक मालिक नहीं रहता। जी हाँ, सेंट्रलाइज्ड के ऊपर आप यहाँ एक बड़ा सा हाउस देख रहे हैं जहां से ये पूरा हब है, जहां ये पूरा सिस्टम, पूरी फैक्ट्री या पूरा एक ये सिस्टम पूरा यहां से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? यहाँ राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत से यहाँ सब ब्रांचेस हैं। जी हाँ, बोल सकते हैं कि यूजर्स हैं, ये हर यूजर के पास कंट्रोल रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड उसी को बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड में चाहकर भी कोई एक आदमी अपनी नहीं चला सकता। जी हाँ, अगर एक आदमी कोई चाह रहा है इस सिस्टम को बंद करना तो उसके चाहने या ना चाहने से ये सिस्टम बंद नहीं होगा। अगर कोई 10 व्यक्ति चाह रहे हैं इसमें किसी तरह का चेंजेस, तो उनके चाहने या ना चाहने से ये कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं आ पाएगा। तो ये सिस्टम रहता है डिसेंट्रलाइज्ड। ये एक ऐसा सिस्टम रहता है, अगर डिसेंट्रलाइज्ड वाकई में कोई सिस्टम हो तो उसमें चाहकर भी कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसको चाहकर भी बंद नहीं किया जा सकता। और यहाँ सेफ्टी बहुत तरह की रहती है। जी हाँ, अगर एडमिन, अगर सेंट्रलाइज्ड की बात की जाए तो यहाँ जो एडमिन रहता है, कोई अथॉरिटी रहती है या कोई एक पर्सन रहता है, अगर उसकी नीयत में खोट आ गई तो वो पैसा लेकर भाग भी सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट्स में ऐसा नहीं होता। कोई भी यहाँ आपका पैसा लेकर नहीं भाग सकता, क्योंकि किसी एक आदमी के पास तो उसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता। हर आदमी के पास ये कंट्रोल्स रहते हैं। तो यहाँ कोई भी आदमी अपने चाहने या ना चाहने से कोई भी सिस्टम में चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ना ही इसको हैक किया जा सकता है। यही एक कारण है दोस्तों, ये कभी हैक नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। और यही अगर आगे कुछ पॉइंट्स के अंदर बताना हो तो सेंट्रलाइज्ड में फंड्स कंट्रोल करती है एक्सचेंज, और यही डिसेंट्रलाइज्ड में फंड्स कंट्रोल करता है यूजर। और यही सेंट्रलाइज्ड नॉट एनोनिमस रहता है और डिसेंट्रलाइज्ड एनोनिमस रहता है। इसी के साथ सेंट्रलाइज्ड को हैक भी किया जा सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड को हैक नहीं किया जा सकता। और यही सेंट्रलाइज्ड इजी टू यूज है और डिसेंट्रलाइज्ड नॉट इजी टू यूज। इसी के साथ अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो सेंट्रलाइज्ड में लिक्विडिटी रहती है और डिसेंट्रलाइज्ड में लो लिक्विडिटी रहती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ जो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर मैंने डिफरेंशिएट किया है, उससे आपको ये बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट कैसे रहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट का कोई भी ऑनर नहीं होता, ना ही ये कोई कंपनी होती है। और ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता, आगे उनको ब्लॉकचेन के बारे में भी मैं बारीकी से बताऊंगा।